नमस्कार, आपको एक बार फिर स्वागत है। देखिए, कल अमरनाथ गुफा जो थी, श्री अमरनाथ गुफा जो है, वहाँ पर बादल फटने की वजह से 15 लोगों की मौत हो गई और 50 के करीब लोग अभी भी गायब बताए जा रहे हैं। देखिए, अमरनाथ गुफा के बारे में जिन्हें ना पता उन्हें बता दें, अमरनाथ गुफा इसलिए पवित्र मानी जाती है क्योंकि वहाँ पर भगवान शिव ने माता पार्वती को इमोर्टलिटी का ज्ञान दिया था। इमोर्टलिटी यानी कि अमृतत्व का ज्ञान दिया था। खैर, अब श्री अमरनाथ की पवित्र गुफा के पास शुक्रवार को हुई बादल फटने की तबाही ने 26 साल पुरानी एक त्रासदी की याद दिला दी। उस दौरान अगस्त 1996 में हुई त्रासदी में 242 लोगों की जानें चली गई थी। यानी और ये जो त्रासदी प्राकृतिक आपदा इस बार हुई है, वो सरकार की तैयारियों की पोल खोलती है कि सरकार प्राकृतिक आपदाओं को लेकर कितनी तैयार है, कितनी तैयारी वो करती है। और यही नहीं बल्कि एक नीतीश सेन कमेटी की जो सिफारिश है उसकी उपेक्षा किसी भी समय पर त्रासदी को कारण बन सकती है। इस कमेटी की भी उपेक्षा की गई थी। और ये कमेटी क्या है, इस बारे में अब जानने की कोशिश। पवित्र गुफा के पास और यात्रा मार्ग पर ग्लेशियर फटने से 242 लोगों की मृत्यु हुई थी। इसमें श्रद्धालुओं के साथ कई स्थानीय प्रदाता भी शामिल थे। तब सरकार को 70,000 से 1 लाख श्रद्धालुओं को आने की उम्मीद थी, लेकिन उससे उम्मीद से और ज़्यादा वहाँ पर श्रद्धालु आ गए थे। और उस समय जो मौजूदा स्थिति थी, उस समय की जो मौजूदा स्थिति थी, वो भी सुविधाजनक नहीं थी। उम्मीद से ज़्यादा श्रद्धालुओं का आना और ख़राब मौसम का बिगड़ना ही उस समय भी श्रद्धालुओं की मौत का कारण बना, यानी कि त्रासदी का कारण बना था। अगस्त 1996 में उस त्रासदी के बाद एक कमेटी गठित की गई थी, नीतीश सेन कमेटी। उसने अपनी रिपोर्ट में वर्ष 1996 में हुई त्रासदी के बाद गठित नीतीश सेन समिति ने अपनी रिपोर्ट में तत्कालीन यात्रा प्रबंधन पर सवाल उठाए थे। उन्होंने सीधे तौर पर कहा था कि पवित्र गुफा के बाद यात्रा मार्गों की भौगोलिक परिस्थितियों को देख 7,000 से ज़्यादा लोगों को एक साथ नहीं भेजा जाना चाहिए। लेकिन उसके बाद अब तक भी इस बात को इग्नोर किया जाता है और ये बार बार त्रासदी का कारण बनता है। दोनों रास्तों में 3500 श्रद्धालुओं को भेजने की सिफारिश की गई थी। उन्होंने यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या को 1 लाख तक सीमित रखने को कहा था और यात्रा का समय भी 30 दिन तक का तय किया गया था। और उसके एक श्राइन बोर्ड, उस समय श्राइन बोर्ड भी नहीं था। श्राइन बोर्ड का गठन वर्ष 2000 में हुआ था। यात्रा का स्वरूप और सुविधाएं बदली है। नीतीश सेन रिपोर्ट की सिफारिशों में के विपरीत आज रोजाना 10,000 से ज़्यादा श्रद्धालुओं को भेजा जाता है। दोनों मार्गों में से एक मार्ग पर 10,000 और दूसरे मार्ग पर भी 10,000 भेजा जाता है, जो आज के समय में कह सकते हैं 3500 से कहीं ज़्यादा अधिक है। कुछ वर्षों के दौरान यात्रा के दौरान ये भी देखने में आया कि एक एक मार्ग पर 30-30 हज़ार श्रद्धालु भी भेजे गए, जो और हेलीकॉप्टर का प्रयोग जो है वो भी लगातार किया गया। और इस तरह से कह सकते हैं कि करीब 11-20 हज़ार नहीं, कहीं 21-22 हज़ार श्रद्धालु एक दिन में भेजे जाते हैं, जो उस स्थिति के बिल्कुल विपरीत है। और इसके कारण ही जो त्रासदी है वो हमें बार बार देखने को मिल रही है। पवित्र गुफा समेत पूरे यात्रा मार्ग पर श्रद्धालुओं की सुविधा के नाम पर विभिन्न प्रकार के निर्माण भी हुए हैं। सुविधाओं के आधार पर यात्रियों की संख्या प्रतिदिन 15,000 तय की गई है। एक श्रद्धालु नरेश कुमार ने बताया कि मैंने आज की त्रासदी का वीडियो देखा है, इसमें बर्बाद हुए कई तंबू और लंगर जिस जगह स्थापित थे वे वहाँ नहीं होने चाहिए थे। प्रशासन ने एक नाले के पास स्थापित कैसे होने दिया, ये समझ से परे है। यह तो बाबा बर्फानी की मेहरबानी है कि बाढ़ से चंद लोग ही प्रभावित हुए, वरना आंकड़ा और भी ज़्यादा बढ़ सकता था। कश्मीर के पर्यावरणविद ने कहा कि यात्रा मार्ग और पवित्र गुफा की भौगोलिक परिस्थितियों और पर्यावरण से खिलवाड़ महंगा साबित हो रहा है। पवित्र गुफा और यात्रा मार्ग पर कई ग्लेशियर सिकुड़ चुके हैं और या फिर लापता हो चुके हैं। अगर समय रहते बचाव कार्य के लिए वहाँ बचावकर्मी मौजूद ना होते तो यह एक बहुत बड़ा हादसा हो सकता था, जो अगस्त 1996 में हुई त्रासदी से भी बड़ा हो सकता था। देखिए, इस तरह के हादसे जो हैं वो आजकल बढ़ते जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में भी ये देखने को मिला कि पहाड़ी खिसक जाना। और अमरनाथ यात्रा जो है वो भी एक पहाड़ी यात्रा है, यानी वहाँ पे वो भी ज़्यादा पहाड़ी हैं और वहाँ पर ग्लेशियर ज़्यादा पिघलते भी जा रहे हैं। तो इस तरह हम जो श्रद्धालु हो जाते हैं उनसे अनुरोध है कि कृपया कम मात्रा में ही वहाँ पर जाया जाए, क्योंकि अगर आप कम मात्रा में जाएंगे तो हो सकता है राहत और बचाव का कार्य अगर ऐसी त्रासदी होती भी है तो जल्दी से जल्दी इसको किया जा सके। और जो जैसी रिपोर्ट में भी कहा गया है कि श्रद्धालु कम 1 साल में अगर श्रद्धालु आ जाते हैं तो कम से कम
1 लाख श्रद्धालु या 2 लाख श्रद्धालु ही जाएँ, लेकिन आज के टाइम पे वहाँ पे 5 से 6 लाख श्रद्धालु जाते हैं। तो इस पर नियंत्रण होना ज़रूरी है।